गर्मी का मौसम और किसानी का काम, मक्का का। दिन भर गर्मी में खुले खेत में काम करना, गर्मी तो परेशान करती ही है। दिन भर की मेहनत से शरीर थका होता है। लेकिन जैसा भी सुन रहे थे, शरीर निर्वाह के लिए सबसे पहले भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन खेत से ही मिलता है। जीवन में शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। किंतु मन की शांति के लिए ये जो सुंदर मानव जीवन मिला है, इस जीवन की सफलता के लिए भजन की आवश्यकता होती है। केवल भोजन से जीवन सफल हो नहीं सकता है, जीवन की सार्थकता नहीं होगी। और केवल भजन करें, भोजन न मिले तो जीवन जीना असंभव। इसलिए हमें भोजन भी चाहिए और भजन भी चाहिए। हमारा ये जो जीवन दिखाई पड़ रहा है, इसमें तीन चीजें हैं। जिनमें से दो मूल वस्तु है और तीसरा दोनों के मेल से खड़ा हो जाता है, बन जाता है। जो दो मूल वस्तु है, मूल तत्व है, उसे हम सामान्य भाषा में जड़ और चेतन कहते हैं। जड़ तत्वों से मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश, इनसे हमारा शरीर बना है। अब आप थोड़ी कम करो। किंतु इस शरीर के भीतर एक ऐसा तत्व है जो इनसे नहीं बना है। शरीर में रहते हुए भी शरीर से बिल्कुल अलग है। उसको हम चेतन कहते हैं, उसी को हम जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं। और ये शरीर और ये जीव दोनों के बीच में हमारा मन बन गया है। मन अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन अपने आप में कुछ ना होते हुए भी मन बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे पेड़ पर, जैसे जमीन पर एक पेड़ खड़ा हुआ है, आकाश में सूरज चमकता है। सूरज के प्रकाश, सूरज का प्रकाश जब पेड़ पर पड़ता है तो पेड़ की छाया बन जाती है। उस छाया को आप काट नहीं सकते, जला नहीं सकते, हटा नहीं सकते, क्योंकि छाया कुछ नहीं अपने आप में। सूरज अस्त हुआ, छाया गायब। तो छाया अपने कुछ नहीं है, लेकिन जेठ की बैसाख की दोपहरी में
छाया में जाने से कितना आराम मिलता है, कितनी शीतलता मिलती है। ऐसे ही मन एक छाया है, किंतु बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जो मूल बात कहने जा रहा हूं, भोजन और भजन, इन दोनों के संबंध में, भोजन से तन की भूख दूर होती है और भजन से मन की भूख दूर होती है। कितना स्वादिष्ट से स्वादिष्ट और महंगा से महंगा भोजन खा ले, व्यंजन खा ले, 56 भोग 56 व्यंजन आप खा लें, शरीर भर जाएगा, लेकिन मन तृप्त नहीं होगा, मन को शांति नहीं मिलेगी, मन को चैन नहीं मिलेगा। मन को चैन मिलेगा भजन से। अब भजन क्या है, कैसे करना है, ये समझने की आवश्यकता होती है। आप ये भी कह सकते हो कि हम तो किसान आदमी हैं, खेती किसानी काम करते हैं। कोई कहता है हम तो मजदूर आदमी हैं, हमारे पास बाहर जाकर, अकेले में जाकर भजन करने के लिए समय कहाँ मिले है, समय नहीं हमारे पास। तो भजन करने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता है नहीं। खेती किसानी का काम कर रहे हैं आप, इसे मक्के का काम कर रहा है, मक्का छिलाई करते हुए भी आप भजन कर सकते हो, रास्ता चलते हुए आप भजन कर सकते हो, या कुछ भी काम करते हुए आप भजन कर सकते हो। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, कर से काम मन से राम, कहें कबीर शरय दो काम। शरीर से तो आप मेहनत करते हो और मन को आप राम में लगा कर रहे हैं। तो जिस राम के बात साहब कहते हैं, वो राम बाहर नहीं है और राम आपके भीतर बैठा हुआ है। हम उसको सरल ढंग से कहें तो कोई भी काम करते समय, झाड़ू लगाते समय, बर्तन मांजते समय, कपड़ा धोते समय, स्नान करते समय, भोजन बनाते समय, रास्ता जाते समय, खेत में काम करते समय, मन में सदैव अच्छी बातों का चिंतन स्मरण करते रहना। क्योंकि मन खाली नहीं बैठता, आप रास्ता चलते हो, मन कुछ कुछ तो सोचते ही रहते हो, कपड़ा धोते हो सोचते ही रहते हो, आप कोई भी काम करते हो सोचते रहते हो। तो ज्ञान की, विवेक की, विचार की बात सोचें, आत्मा परमात्मा की बात सोचें, दया भक्ति प्रेम की बात सोचें। भजन तो हो रहा है, केवल राम राम जपना ये भजन नहीं है। दुनिया में सभी लोग राम राम कहाँ जपते हैं? कोई राम जपता है, कोई शिव जपता है, कोई ओम जपता है, कोई गायत्री मंत्र का पाठ करता है, कोई कुछ और मंत्र का पाठ करता है, कोई अल्लाह अकबर कहता है, कोई कुछ और कहता है, कोई ओम नमः शिवाय कहता है। वो तो अपनी अपनी मर्जी हो जाती है, जिसका जैसा विश्वास है। लेकिन ज्ञान है, विवेक है, विचार है, दया क्षमा है, प्रेम है, ये तो सबके लिए जरूरी है ना। इसमें तो भेदभाव है नहीं। तो भजन हर समय चल सकता है, हर समय। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि कर से काम मन से राम। शरीर से मेहनत करें, कोई जरूरी नहीं है आप खेत में काम कर रहे हैं तो खेत का काम छोड़ करके अलग बैठ जाए छाया में और उसमें भजन करने लग जाए, राम राम जपने लग जाए। ठीक है, जब जिस आप आराम करते हैं उस समय तो जप रहे हैं, लेकिन काम करते समय भी आपका भजन हो सकता है।
इसके लिए सबसे पहले ये होगा, मन में जो गलत विचार है, किसी के लिए ईर्ष्या का भाव है मन में, किसी के घृणा है, बैर विरोध है, लोभ लालच है, क्रोध है, हिंसा हत्या की बात है, निंदा चुगली की बात है, इनको आपको सबसे पहले दूर करना होगा। जैसे किसी बर्तन में पहले से पानी भरा हुआ है, अब उसी बर्तन में दूध भरना है, तो करना क्या होगा? पहले पानी को फेंकना होगा, बर्तन को खाली करना होगा, तब आप उस बर्तन में दूध डाल सकते हो। कोई कहे कि मैं पानी फेंकूंगा नहीं, इसी में आप दूध डालो, तो क्या होगा? पानी दूध मिल करके गिर जाएगा नीचे, दूध भी बेकार, पानी भी बेकार हो जाएगा। जब किसी बर्तन में कोई चीज पहले से भरी हुई है, दूसरी चीज भरने के लिए, दूसरी चीज डालने के लिए पहले भरी हुई चीज को खाली करना पड़ेगा। इसी प्रकार मन की बात है, मन में जो गलत विचार है पहले से, राग रंग ईर्ष्या द्वेष बैर विरोध लोभ लालच घृणा और पता नहीं छल कपट झूठ फरेब चालाकी, इनको जब तक दूर नहीं करोगे तब तक भजन का काम नहीं हो सकता है। और आदमी यही करता है। लोग कहते हैं महाराज 10 साल हो गए भजन करते करते, 20 साल हो गए भगवान के नाम जपते जपते, कोई लाभ नहीं हुआ, मन में शांति नहीं आई। अब 10 साल 20 साल से भगवान का नाम जप रहे हो, भजन कर रहे हो, अच्छी बात है, धन्यवाद है आपको। लेकिन पहले ये सोचें, झूठ बोलना, गाली बकना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, लोभ लालच करना, ये छोड़ा है या नहीं छोड़ा है? अब यदि ये नहीं छोड़ा तो शांति कहां से आएगी? कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया और डॉक्टर पास गया, मान लो, एक उदाहरण से समझ लें बात को, मान लो किसी आदमी को जुकाम सर्दी खांसी की बीमारी है, सर्दी जुकाम से खांसी से बहुत परेशान है, डॉक्टर पास जाता है, डॉक्टर दवाई देता है और कहता है देखो ये दवाई को सुबह शाम तुम्हें नियमित रूप से खाना है 1 सप्ताह तक, तुम्हारी बीमारी ठीक हो, तुम्हारी खांसी ठीक हो जाएगी, लेकिन ध्यान रखना दही मत खाना, मट्ठा मत पीना, छाछ मत पीना। और आदमी दवा तो खाता है लेकिन दही और मट्ठा खाना छोड़ता नहीं है, तो उसे सर्दी खांसी दूर कैसे होगी? दवा काम तब करेगी जब परहेज करेंगे तब। इसी प्रकार कोई नाम जप रहे हो, पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, ये दवा के समान तो है, लेकिन आप परहेज नहीं कर रहे हो। झूठ बोलना, गाली देना, छल कपट करना, लोभ लालच करना, निंदा चुगली करना, ईर्ष्या द्वेष करना या अन्य और तंबाकू खाना, गुटखा खाना या बीड़ी पीना, ये सब छोड़ नहीं रहे हैं, तो कोई नाम जब ना पूजा करना काम नहीं आएगा, चाहे दिन रात मंदिर में बैठ करके करते रहो तो भी। दवाई का सेवन, दवा खाना लाभ तब करेगा जब परहेज होगा तब।
बिना परहेज के महंगी से महंगी दवा भी बराबर काम नहीं करती है। और आदमी गलती यही करता है, छोड़ने को तैयार कुछ भी नहीं। भजन करते करते बूढ़ा हो गए, नाम जपते जपते बूढ़ा हो गए, तंबाकू रगड़ना छोड़ा नहीं या अन्य और चीज छोड़ा नहीं, शांति कहां से मिलेगी भाई? मूल काम करना है। भजन का काम अर्थ होता है आत्मशोधन करना, आत्म परिष्कार, आत्म संस्कार करना। और संस्कार करने मतलब ही है धोना, मांजना, रगड़ना, साफ करना। जब किसी चीज को हम साफ करते हैं तब तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, महत्व बढ़ जाता है। ऐसे ही जीवन का महत्व तब बढ़ेगा जब उसकी सफाई होगी। जीवन की सफाई, जिससे मन की सफाई होती है, जिससे मन के कूड़े कचड़े दूर होते हैं, उसी का नाम है भजन करना। और यदि मन की सफाई नहीं हो रही, मन का जो कूड़ा कबाड़ है, मन की गंदगी है, ये गंदगी दूर नहीं हो रही है, तो भजन कहाँ हो रहा है? भक्ति कहाँ हो रही है? कौन सी पूजा कर रहे हो आप? कहने को तो कह दिया जाता है ये नाम जपो तुम्हारा पाप कट जाएगा, वो नाम जपो तुम्हारा पाप कट जाएगा। ये तो बच्चों को जैसे बहकाया जाता है ना, बहकाया का एक पुतलाया जाता है, देखो तुम ऐसा करोगे तुम्हें ये लाभ हो जाएगा, ऐसा ही है। किस प्रकार लगाने के लिए नाम जपोगे, पूजा करोगे तो थोड़ी सात्विक भावना तो आएगी, लेकिन उतने में रुक गए कुछ नहीं होगा। किसी बच्चे को कह दिया जाए, क्योंकि हर विद्यालय में प्रायः जब पढ़ाई शुरू होती है, रोज विद्यालय खुलता है, कक्षा शुरू होती है, उससे पहले प्रार्थना होती है। अब प्रार्थना में लोग बच्चे सरस्वती की प्रार्थना करते हैं। सरस्वती को विद्या की देवी माना गया है। अब बच्चे केवल प्रार्थना तो कर ले सरस्वती की, अब पढ़ाई बिल्कुल ना करे तो विद्या कहां से आएगी? परीक्षा में पास कैसे होगा वो? सरस्वती की असली प्रार्थना होगी खूब मन लगा करके, डट करके पढ़ना। अब बिना पढ़ाई के थोड़े पास हो जाएगा। ऐसे ही है, हर चीज ऐसे सोच ले। सरस्वती की प्रार्थना करना, सरस्वती की विद्या देवी माने चलो, एक भावना है। उसके बाद बच्चे खेल रहे हैं, किताब खोलकर पढ़ते ही नहीं हैं, और कहेंगे हम तो साल भर सरस्वती की प्रार्थना करते रहे फिर भी हम फेल हो गए, तो सरस्वती क्या करेगी? सरस्वती की प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है पढ़ाई करने की। कोई विद्यार्थी एक दिन भी सरस्वती प्रार्थना ना करे और मन लगा करके पढ़े तो उसे परीक्षा में अच्छा नंबर मिलेगा, अच्छे नंबर से वो पास हो जाएगा। ऐसे ही ये तो कह दिया गया कि भगवान का नाम जपो तुम्हारा पाप दूर हो जाएगा, और आदमी उसके बाद पाप पर पाप करता जा रहा है तो पाप कहां से कटेगा? भगवान नाम जपने का अर्थ होता है पाप कर्मों का त्याग करना। पाप कर्मों का त्याग करो, नाम न जपो, अपने आप नाम जपना हो जाएगा। भजन ये होता है। और पाप, पाप क्या है? लोग समझते चोरी करना, हिंसा करना, हत्या करना, ये करना, ये पाप है। ये तो बड़े पाप हैं। ईर्ष्या कर लेना, कोई दिन दुखी है, लाचार है, गरीब है, उससे घृणा करना,
किसी से बिना मतलब बैर विरोध करना, छल कपट कर लेना, किसी चीज पर अधिकार कर लेना, किसी के लिए गलत सोचना, मन की गंदगी, ये सबसे बड़ा पाप है। और आदमी मन में गंदे गंदे विचार ला रहा है, छोटी छोटी बातों को के लिए गुस्सा कर रहा है, थोड़े 2-2 पैसे के लिए आदमी झूठ बोल रहा है। कौन सा भजन होगा इससे? तो भजन करते लोग समझते हैं कि खाली बैठ करके कीर्तन करते रहे बस ये भजन हो जाएगा। कीर्तन और भजन में अंतर है। कीर्तन में आप थोड़ा आनंद आएगा, मन बहलेगा, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। भजन वह है जो जीवन को बदल दे। पहले क्रोध करते थे, बात बात में क्रोध करते थे, अब क्रोध करना छोड़कर क्षमा करने लग गए, शांत रहने लग गए, सहन करने लग गए, भजन हो गया। पहले बात बात में झूठ बोलते थे, गाली बकते थे, अब झूठ बोलना छोड़ दिए। अब जहां तक होता है सच बोला जाता है, गाली बकना छोड़ करके अच्छी बातें बोली जाती है, भजन हो गया। ये कीर्तन से नहीं होने वाला। पहले बहुत कंजूसी करते थे, बड़ा लोभ करते थे, अब लोभ छोड़ दिया, सेवा में लग गए, दान में लग गए, परोपकार में लग गए, भजन हो गया। तो ये कहना चाहिए अज्ञान से ज्ञान की तरफ यात्रा, झूठ से सत्य की तरफ यात्रा, अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा करना, बंधन से मुक्ति की तरफ यात्रा करना, इसी का नाम है भजन करना। हम भजन गाते हैं वो दिखाई पड़ता है, पूजा करते हैं ये पूजा करना दिखाई पड़ता है, कीर्तन करते हैं कहने दिखाई पड़ता है, आरती करते हैं दिखाई पड़ता है, नाम जपते हैं दिखाई पड़ता है, माला फेरते हैं दिखाई पड़ता है, किंतु भजन करना दिखाई नहीं पड़ेगा। माला तो फेर रहे हैं, हाथ में माला है, और मन कहाँ है? माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माए, मनवा तो सौंदित फिरे, यह तो सिमरन नाय। हाथ में माला है, लेकर फिर रहे हैं एक एक दाना, अब मुख से राम राम या कर रहे हैं, ओम नाम कर, सतनाम कह रहे हैं, और मन सब तरफ घूम रहा है दुनिया में। सिमरन कहाँ हो रहा है? भजन कहाँ हो रहा है? एक दिखावा चल रहा है, और दिखावा में हम भूल जाते हैं। कहते हैं भाई बड़ा भजन करने वाला आदमी है, दिन भर माला लेकर के जप रहा है, और मन में क्या सोच रहा है ये दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए साहब ने कहा है माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। माला फेरते फेरते तो उम्र चली गई। कई लोग माला भी हमने देखा है बराबर माला फेरते रहते थे, और मुख से राम 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 भी कहते थे, लेकिन इतना तंबाकू भरा रहता था मुंह में कि पास में खड़ा होकर बात करने के मन नहीं करता था, क्योंकि बात करते थे तंबाकू का छींटा सामने पड़ता था। तो कहाँ माला फेर रहे हैं? राम का नाम कहा? जो एक तो राम के साथ दुश्मनी करना हो गया ना। कम से कम जब तक माला फेर रहे हैं, राम राम कह रहे हैं, उस समय तो तंबाकू खाना छोड़ दे। हमेशा नहीं छोड़ सकते हैं तो साहब कहते हैं अज्ञान से ज्ञान की तरफ, बुराइयों से भलाई की तरफ यात्रा करना, जिससे जीवन में परिवर्तन हो, इसका नाम है भजन करना। जिससे
मन का दुख घटे, जिससे मन की पीड़ा घटे, मन का जो तनाव है, मन में जो चिंता है, ये घटे, उसका नाम है भजन करना। और ये धीरे धीरे होगा, आत्मशोधन करने से होगा। तो तन की भूख भजन से नहीं, भोजन से दूर होती है। और भोजन के लिए आप मेहनत करते ही हो। किसान तो 12 महीने मेहनत करता है, दुकानदार भी 12 महीने दुकान में मेहनत करता है। हर आदमी अपने अपने ढंग से मेहनत तो कर ही रहा है, क्योंकि बिना खाए जी नहीं सकते। क्या खाता है आदमी अलग बात है। कोई सूखी रोटी खाता है, कोई सब्जी रोटी खाता है, कोई घी लगाकर रोटी खाता है, कोई रोटी के साथ दही खाता है, कोई रोटी के साथ और कुछ खा लेता है। लेकिन कुल मिलाकर के पेट भरना है। पेट भरने से मतलब है। किसके भोजन में क्या है, यह बड़ा महत्व की बात नहीं है। महत्व की बात है खाते समय मन कैसा है। अपनी कमाई का खा रहे हैं, या किसी ने बड़े प्रेम से श्रद्धा से दिया है वो खा रहे हैं, या छीन करके खा रहे हैं। साहब ने कहा है, खुद खाना है खिचड़ी माही पर टुकलौन, मान पराया खाए के गला कटा के। यदि कोई छीन करके खा रहे हैं तो ये तो किसी व्यक्ति का मांस खाना है। साहब कहते सहजय आवे माल मलीदा, मांगा मिले तो पानी, कह कबीर भरत का बराबर जिमा खेचा तानी। अपना स्वार्थ देखना, केवल किसी की परवाह ना करना, ये तो दूसरे का खून पीने के समान कहा जाता है। इसलिए साहब ने कहा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधन भूखा जाए। कुल मिलाकर बात इतनी है, अपनी मेहनत की कमाई, ईमानदारी की कमाई, या किसी ने दिया हो बड़े प्रेम से श्रद्धा से, उस भोजन से शरीर में अपने आप बल मिलेगा, चाहे वो सूखा भोजन ही क्यों ना हो। छीन करके खा रहे हैं, भूत लेकर खा रहे हैं, बेईमानी लेकर खा रहे हैं, मिलावटबाजी लेकर के पैसा कमा रहे हैं, उससे भोजन खा रहे हैं। खा तो जाओगे, पेट तो भरेगा, लेकिन मन खाली का खाली रह जाएगा। भजन का मतलब है, मैंने कहा था, ईमानदारी। जो भगवान को समझेगा, जो भजन को समझेगा, जो धर्म को समझेगा, उसके जीवन में जरा भी बेईमानी नहीं होगी। चाहे वो किसान हो सकता है, नौकरी वाला होगा, व्यापारी होगा, कुछ भी होगा। एक और भजन, एक और बेईमानी, एक और भजन, एक और घूस लेना, एक और भजन करना, एक लोग मिलावटबाजी करना, एक लोग एक तरफ भजन करना, एक तरफ 2 नंबर का सामान बेचना, एक तरफ भगवान कहना, दूसरी तरफ भगवान के नाम पर बेईमानी करना। ये भजन भगवान को कहाँ समझा गया। भगवान और भजन का अर्थ होता है मन का सरल बन जाना, विनम्र बन जाना, ईमानदार बनना। बिना ईमानदारी के भक्ति नहीं होगी, अब बिना ईमानदारी के भजन नहीं होगा। भक्ति का मतलब है ईमानदारी, भजन का मतलब है ईमानदारी। कौन साधु है कि गृहस्थ है कि किसान है कि नौकरी वाला है कि व्यापारी है कि मेहनत मजदूरी है, कोई हो, थोड़ी सी भी बेईमानी है मतलब वहां भजन नहीं है। थोड़ा भी छल कपट मन में है तो भजन नहीं है। चाहे वो दिन रात मंदिर में बैठा हुआ हो और छल है, कपट है मन में, धोखाधड़ी की भावना है, तो दिन भर मंदिर में बैठे रहने से उसे कोई लाभ होने वाला नहीं है। वो अपने धोखा दे रहा है, लोगों को धोखा दे रहा है और अपने माने गए भगवान को भी धोखा दे रहा है। तो ऐसे आदमी को शांति कहां से मिलेगी जो जानबूझकर ऐसा काम कर रहा है। आप घर में ही बैठे हो, एक फूस की झोपड़ी में, कच्चे मकान में बैठे हो, मन में सबके लिए हित कामना है,
लोभ नहीं, लालच नहीं, अच्छे विचार मन में चल रहे हैं, सबके लिए मन में प्रेम है, सद्भावना है, कल्याण की कामना है, तो आप फूस की झोपड़ी में बैठे हैं, भजन हो रहा है, फूस की झोपड़ी आपके लिए मंदिर बन जाएगी। मंदिर का मतलब होता है पवित्र स्थान। और जब मन पवित्र है तो हर स्थान पवित्र है। अब मंदिर तो गए, वहां किसी की मूर्ति रखी हुई है, उसी सामने बैठकर मन में छल कपट है, तो कहां मंदिर में बैठे हुए हो? बड़ी सरल सी बात है ये बात, लेकिन लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। अच्छे विचार जहां है, कोमल मन, प्रसन्न मन, शांत मन, चिंता से, तनाव से, भय से, दुख से खाली मन और आत्मा परमाचिंतन में डूबा हुआ मन, झोपड़ी भी मंदिर बन जाती है। अरे भजन, अब इसी का नाम है भजन करना। सुना है ना आप लोगों ने? ये रिकॉर्ड में लोग गाते हैं, बिन भजन के प्राणी तुम दिखाने के लायक नहीं है। कहने वालों ने यहां तक कह दिया कि ए मनुष्य, बिना भजन किए दुनिया में तुम मुझ दिखाने लायक नहीं हो। तो भजन करना क्या है? भजन गाना एक कला है। हर कोई भजन नहीं गा सकता, किसी किसी के पास एक कला होती है, लेकिन हर आदमी भजन कर सकता है। हर आदमी, साधु गृहस्थ स्त्री पुरुष, पढ़े हो तो न पढ़े हो तो, पैसा हो तो न पैसा हो तो, जो मूल बात है ना, उसमें पैसे की आवश्यकता नहीं होती है। दो काम आप करना शुरू कर दें, अधिक समझ नहीं है कुछ की, समय नहीं आपके पास अलग भजन करने के लिए। दो काम करें, यदि ये दो काम हो जाता है तो आप मानो हर समय भजन कर रहे हो, हर समय भजन कर रहे हो। आप घर में रहते हो, खेत खलिहान में रहते हो, मेहनत मजदूरी करते हो, दफ्तर कारखाना में काम करते हो, कहीं भी हो, घर बाहर, सबसे कोमल और मीठी वाणी में बात करना शुरू करें। क्योंकि मीठी वाणी आपको भी अच्छी लगती है। जैसे आपको और हमको कड़वी वाणी, कटु वाणी प्रिय नहीं होती है, ऐसे ही कड़वी कटुवाणी किसी को प्रिय नहीं होती है। हर आदमी को, चाहे कोई हो, हर आदमी को मीठी प्रेम की, मीठी वाणी, मधुर वाणी, कोमल वाणी, प्रेम की वाणी प्रिय होती है। तो एक काम करो आप, चाहे घर में रहें, खेत में रहें, खलिहान में रहें, कहीं भी रहें, जो मिले सुबह से शाम तक सबसे कोमल और मीठी वाणी बोलते रहें। ये नियम बना लें, निश्चय कर ले। और दूसरी बात, जहां रहें अच्छी बातें सोचें, दया की, क्षमा की, प्रेम की, समता की, एकता की, सेवा की, ज्ञान की, आत्मा की, परमात्मा की अच्छी बातें सोचें। यदि ये दो चीज है, जबान से मीठी वाणी और मन से मीठा सुंदर विचार, तो आप हर समय भजन कर रहे हो। इससे बढ़िया भजन और कुछ नहीं होगा। आप ये नहीं कर सकते साहब हम तो गृहस्थ आदमी हैं, मीठी वाणी कैसे बोल सकते हैं। ये भी नहीं कर सकते हम साहब हम तो अनपढ़ आदमी हैं, हम कैसे मीठी वाणी बोलेंगे,
हम तो गरीब आदमी, हमारा पैसा नहीं है, मीठी वाणी बोलने में बड़ा खर्चा आ जाएगा, हम कहाँ मीठी वाणी बोल सकेंगे। अनपढ़ से अनपढ़, गरीब से गरीब, भिखारी से भिखारी आदमी भी मीठी वाणी बोल सकता है। इसमें कुछ तो लगता नहीं है ना। इसमें गृह साधु और गृहस्थ की बात कहाँ गई, किसान और मजदूर की बात कहाँ से आएगी। जो सब कोई कर सकता, सब कोई कर सकता है, हिंदू हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, कोई हो, हर आदमी मीठी वाणी बोल सकता। जानवर नहीं बोल सकता, जानवर तो बोलता ही नहीं हो, तो कुछ चिल्लाता है, आवाज करता है, बस। बोलने की शक्ति सिर्फ आदमी को प्राप्त है। पूजा कर रहे हैं मंदिर में जाकर के, आरती भी कर रहे हैं, और घर में आकर के झगड़ा कर लिए, घर में आकर लोगों से क्रोध से बोलते हैं, कड़ी वाणी बोलते हैं। कहां पूजा हो रही है? आप घर में लोगों से मीठी प्रिय वाणी बोले, आपका घर मंदिर बनेगा, घर के लोगों के मन में आनंद छा जाएगा। हर कोई बोलकर देखें आप, एक महीना लगेगा कि मेरा घर तो स्वर्ग से भी बढ़िया सुंदर है। और जहां रह रहे हैं, हर समय, हर नहा रहे तो भी, उस समय भी अच्छी बातें सोचते रहें, भजन हो रहा है। बाहर भी शांति, भीतर भी शांति, बाहर भी आनंद, भीतर भी आनंद। भजन वो से कहते हैं जो हमें बाहर और भीतर आनंद से सराबोर कर देता हो। हर आदमी मंदिर नहीं जा सकता। अब खेत में काम करो कि मंदिर में जाकर काम करोगे, लेकिन खेत में काम करते भी समय भी आप मीठी वाणी बोल सकते हैं ना। माता पिता से, बेटा से, बहू से, पत्नी से, पति से, मालिक से, नौकर से, मजदूर से। और खेत में आप मीठी वाणी बोल रहे हैं, लोगों से अच्छी बात कर रहे हो, गन्ना आप मक्का छील रहे हो, भजन तो हो रहा है। साहब ने कहा ना, कर से काम मन से राम। अब इतना भी जब न कर पाते हो, कोमल मीठी वाणी भी ना बोल पाते हो, तो कहां से भक्ति हो रही है? कौन सी पूजा हो रही है? कौन से भगवान का भजन कर रहे हो आप? फिर सब बाहर बाहर हो जाएगा, फिर जीवन में पड़ता नहीं आ पाएगा। तो ये दो चीज, मीठी वाणी बोलना और सुंदर विचार सोचना, इन दोनों में पैसा बिल्कुल नहीं लगता है, और इसमें समय की आवश्यकता नहीं है। अलग से समय निकालने की आवश्यकता कहाँ है? नहीं साहब, जब अलग हो जाएंगे, फुर्सत मिलेगी तब मीठी वाणी बोलेंगे। काम करते समय, खाते समय मीठी वाणी बोल सकते हैं। ये देवियां भोजन बनाते समय मीठी वाणी बोल सकती है। उसके लिए हर क्षण कहा गया है, हर क्षण तुम्हें समय निज स्थिति करण को। कल्याण करने के लिए आदमी के पास हर क्षण समय, हर क्षण समय, हर क्षण आदमी ध्यान नहीं देता है। दुनिया में सबसे सरल काम क्या है जानते हो? भजन करना। इससे सरल काम कोई नहीं होगा, क्योंकि कुछ भी काम करोगे आप, मेहनत लगेगी। कुछ भी काम करोगे, पैसा लगेगा। अगर कोई काम करके जाना होगा, समय लगेगा। मीठी वाणी में कौन मेहनत? इसमें तो हम दिन भर तो बोलते रहते हैं ना, बिना बोले काम तो होता नहीं है। काम की बात बोले और मीठी वाणी बोले, हर समय हर जगह बोल सकते हैं, और हर जगह अच्छे विचार सोच सकते हैं। तो इसलिए भजन करना सबसे सरल काम है। खाट में आदमी पड़ा हो, कोई आदमी बीमार है, ऐसी बीमारी आ गई है आदमी को कि खाट से उठ बैठ नहीं सकता, वो आदमी भी मीठी वाणी बोल सकता है।
वो आदमी भी अच्छे विचार सोच सकता है, क्योंकि शरीर थोड़े बोलता है, मन तो बोल रहा है ना। और मन बोलेगा तो मन बोलेगा, तब जबान बोलेगी। पहले जब मन मीठा होगा ना, तब जबान मीठी होगी। मन में कड़वाहट रहेगी तो जबान में कड़वाहट रहेगी, क्योंकि मन मूल है। साहब ने कहा है, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसा सींचे मूल को फूले फले लगाए। जैसे आप पेड़ की जड़ पर खाद पानी देते हो, जड़ में खाद पानी पा करके पूरा पेड़ हरा भरा होता है, समय से फूल आते हैं, फल आते हैं, और आपको खाने के लिए फल मिलते हैं। अब पेड़ की जड़ में खाद पानी न दे करके पेड़ की डाल पात में खाद पानी देते रहो तो पेड़ तो सूख जाएगा। ऐसे जड़ है हमारा मन। और साहब ने भी कहा है, जो रहे करवा तो निकले टूटी। करवा टूटीदार बर्तन, और उस बर्तन में दूध भरा है तो टूटी से दूध निकलेगा, पानी भरा है तो पानी निकलेगा, शराब भरी होगी तो शराब निकलेगी, शरबत भरा होगा तो शरबत निकलेगा। बर्तन में जो भी भरा होगा टूटी से बाहर वही आएगा। बर्तन है मन और टूटी है जबान। बर्तन है मन, टूटी है हमारे हाथ पैर। क्योंकि कोई भी काम करने के पहले हम सोचते हैं, बोलने के पहले हम सोचते हैं। बिना सोचे न हम काम कर सकते हैं, न बिना सोचे हम बोल सकते हैं। मूल मन में, कंट्रोल रूम मन है, और मन का कंट्रोल ही ठीक ठाक नहीं है तो जो कुछ होगा गलत होगा। घर, लोग चाहते हैं कि हमारा घर सुंदर बने, हमारी दुकान सुंदर बने, हमारे कपड़े सुंदर बने, भोजन सुंदर बने, हमारा हर काम सुंदर बने। अच्छा है, किंतु सबसे पहले अपने मन को सुंदर बना ले। मकान सुंदर बनाओगे पैसा लगेगा, दुकान सुंदर लगाओगे बनाओगे पैसा लगेगा, जितना सजाओगे उतना पैसा लगेगा। और मन को सजाने में, मन को सुंदर बनाने में कितना पैसा लगेगा? वहां पैसा है ही नहीं। तो और चीज सुंदर बने या ना बने, मन को सुंदर बनाना होगा। और सुंदर कैसे बनेगा मन? सुंदर बात सोचने से। बिगड़ा हुआ है मन, और जब मन बिगड़ता है तो जीवन बिगड़ता है। मन सुधरता है तो जीवन सुधरता है। तो इसलिए सुंदर मन बनाना, इसी का नाम है भजन करना। और मैंने कहा था कि दुनिया में सबसे सरल काम है भजन करना। सबसे सरल काम, क्योंकि इसमें ना पैसा लगे, ना किसी से पूछना पड़ेगा, ना अलग से समय निकालना पड़ेगा, ना पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी। कुछ भी कर रहे हो आप, कुछ भी कर रहे हो, अच्छा सोचना शुरू करो, अच्छे विचार सोचो। आदमी तनाव में क्यों आता है? आदमी आत्महत्या क्यों कर लेता है? गलत सोते 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 समस्याएं आती है जीवन में। लेकिन समस्या से आदमी आत्महत्या नहीं करता, उस समस्या में सोचता है नकारात्मक ढंग से। तिल बराबर की समस्या को गलत सोच सोच करके बना देते हैं ताड़ बराबर। जब आप सोचोगे गलत, निगेटिव सोचोगे, नकारात्मक सोचोगे,
तो तिल बराबर की समस्या ताल बराबर हो जाएगी और आदमी आत्महत्या कर लेता है। और यदि धैर्य रख करके गंभीरता से चिंतन मनन करके सही बात सोचे तो ताड़ बराबर समस्या भी तिल बराबर सरल बन जाएगी। फिर कोई समस्या आदमी को परेशान नहीं करेगी। इसी का नाम है भजन करना। तो आदमी तनाव में क्यों आता है, चिंता में क्यों डूबता है? सब कुछ बढ़िया होते हुए भी आदमी को रात में नींद क्यों नहीं आती? किसान है, दिन भर काम करता है और सोता है, एक रात नींद में पूरी रात गायब हो जाती है। थका है किसान का मन, शरीर। और लोग सब सुविधा में पड़े हुए हैं। किसान धूप में काम करता है, ठंडी में काम करता है, बरसात में काम करता है। किसानों को या मजदूरों को समस्या नींद की कभी नहीं होती और भूख की समस्या नहीं होती। जो खाते सब पच जाते हैं क्योंकि शरीर से इतनी मेहनत होती है। लेकिन लोग अच्छे संपन्न हैं, खूब पैसे वाले हैं, बहुत बड़ा मकान, ठंडी गर्मी से भी परेशान नहीं, रात रात बदल रहे हैं करवट। क्यों? सोचना गलत। जब गलत सोचना है तो मन में तो आएगा टेंशन, चिंता। जिसके मन में टेंशन हुआ है, पैसा क्या सुख देगा उसको? कोई सोचेगा कि पैसे के बल पर हम मन के टेंशन से मुक्त हो जाएंगे? नहीं हो सकता। पैसे के बल पर मन के दुख से हमें छुटकारा मिल रहा है, पैसे के बल से हमें निर्भयता आ जाएगी? नहीं हो पाएगा। अच्छे विचार से होता है। तो जब आदमी गलत सोचता है, निगेटिव सोचता है, जैसे दूसरे के द्वेष की बात सोचता है, तो आदमी के मन में बढ़ता जाता है टेंशन 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 और आदमी आत्महत्या कर लेता है। यदि वो आदमी भजन करता, अच्छे विचार सोचता, तो रास्ता निकल आता। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, जिसका कोई रास्ता ना हो। हर समस्या के साथ उसका कोई ना कोई समाधान जरूर है। धैर्य रख करके गंभीरता से उस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। और जो बुजुर्ग लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, उनसे राय लेने की आवश्यकता है। बुजुर्गों की राय और अपना धैर्य, परिश्रम, इनसे बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है। फिर दुख खत्म, तनाव रहेगा ही नहीं। तो जो भजन करने वाला होगा उसके मन में तनाव नहीं हो सकता है। भजन का अर्थ ही है मन को टेंशन फ्री रख देना, तनाव रहित मन, सरल मन, विनम्र मन। जो भजन करता है उसके शरीर में दुख हो सकता है, शरीर में कोई बीमारी आ गई तो शरीर में पीड़ा हो सकती, दर्द हो सकता है, किंतु जो भजन करता है उसके मन में दुख नहीं होगा। भजन मन के दुख को खत्म कर देना, मन के दुख की दवा है भजन। अभी साहब कर मेरे आने के पहले, संगत कीजिए साधु की हरे और की ब्याध। ये ब्याध मन की पीड़ा, डॉक्टर पास दवा नहीं है। आप डॉक्टर पास जाओ और डॉक्टर से कहो, डॉक्टर साहब मुझे बहुत गुस्सा आता है, कोई टेबलेट देना, मैं टेबलेट खा लूं, मेरा गुस्सा शांत हो जाए। डॉक्टर पास टेबलेट नहीं मिलेगा। कोई डॉक्टर साहब मुझे बड़ी ईर्ष्या होती, मैंने बहुत बैर भाव रहता है,
बहुत चिंता होती है हमारे मन में, कोई टेबलेट दो ना, तो नहीं दे पाएगा। गुस्सा आप दवा खा करके दूर नहीं कर सकते, लेकिन भजन से गुस्सा दूर होगा और धीरे धीरे दूर होगा। बराबर करते जाए तो करते जाए, करते चले जाए तो किसके लिए? अहंकार जब बढ़ जाता हमारा और स्वार्थ बढ़ जाता है तब गुस्सा हो जाता है। और भजन का काम क्या है? अहंकार को डाउन करना। भजन का काम है स्वार्थ को कम बनाना। स्वार्थ में दो प्रकार का स्वार्थ होता है। एक स्वार्थ होता है मनुष्यता का स्वार्थ और एक स्वार्थ होता है प्रशस्ता का स्वार्थ। मनुष्यता का स्वार्थ क्या है? बांट करके खिला करके खाना। प्रशस्ता का स्वार्थ क्या है? छीन करके खाना। छीन करके खाएंगे, दूसरे पेट पर लात मार कर खाएंगे, पेट भरेगा, मन का दुख बढ़ जाएगा। बांट करके खिला करके खाएंगे, भले आधा पेट खाएंगे, मन का दुख खत्म हो जाएगा। जो अपना स्वार्थ देखता है वो अधूरा रह जाता है, और जो दूसरे का स्वार्थ देखता है, दूसरे को खिला करके खाता है, उसे खिलाने वाला कोई न कोई मिल जाता है। एक कथा कही जाती है, कथा सुनी होगी आप लोगों ने, याद भी होगी, मैं फिर से दोहरा देता हूं। देवता और दैत्य की बात आप लोगों ने सुनी होगी। कहा यह जाता है, लिखा है पुराणों में कि देवता और दैत्य आपस में परस्पर लड़ते झगड़ते रहते थे। यद्यपि दोनों भाई थे, देवता दैत्य और दानव सौतेले भाई थे। माता अलग अलग थी, पिता एक थे। और वो कोई आकाश के जीव नहीं थे, हमारे आपके जैसे मनुष्य थे। देवता भी मनुष्य थे, दानव भी और दैत्य भी मनुष्य, राक्षस भी मनुष्य थे हमारे जैसे। एक जाति थी उनकी अलग, उधर मैं नहीं जाऊंगा। तो देवता और दैत्यों में आपस में लड़ाई होती रहती थी। एक बार दैत्यों ने विष्णु जी से कहा कि हम भी आपके भाई हैं, आप हमारा पक्ष नहीं लेते हो, देवताओं का पक्ष लेते हो, इसलिए देवताओं की विजय हो जाती है और हमारी हार हो जाती है। आप पक्षपाती हैं। विष्णु ने कहा भाई मैं पक्षपाती नहीं हूं, देवताओं में आपस में संगठन है, सुमति है, इसलिए देवताओं की विजय होती है। और तुम दैत्यों में आपस में संगठन नहीं है, सुमति नहीं है, तुम लोग अपना अपना स्वार्थ देखते हो, इसलिए तुम्हारी हार हो जाती है। लेकिन दैत्यों ने बात नहीं मानी। नहीं, आप गलत कहते हो, आप पक्षपाती हो, देवताओं का पक्ष लेते हो, इसलिए देवताओं की विजय होती है। विष्णु ने समझाया, लेकिन दैत्य समझे नहीं, हम नहीं मान सकते। विष्णु ने कहा मैं प्रमाण दे देता हूं कि देखो आप लोग अपना स्वार्थ देखते हो, इसलिए आप लोग हार हो जाती है। देवता लोग अपना स्वार्थ नहीं देखते, सामने वाले का स्वार्थ देखते हैं, खिला कर खाते हैं, इसलिए उनकी विजय हो जाती है। बात खत्म हो गई। कुछ दिनों के पश्चात विष्णु ने एक भोज का आयोजन किया। दैत्यों को भी बुलाए, देवताओं को भी बुलाए। भोजन बन गया, खाने का समय हुआ तो विष्णु ने कहा जगह थोड़ी है, देवता और दैत्य दोनों एक साथ मिलकर बैठ नहीं सकते, इसलिए या तो पहले देवता लोग बैठ जाएं या तो पहले दैत्य लोग बैठ जाएं। दैत्यों ने कहा नहीं, हम लोग पहले बैठेंगे, क्योंकि ये देवता पहले बैठ जाएंगे तो बढ़िया बढ़िया माल ये लोग खा लेंगे, हमारे लिए बचेगा नहीं। विष्णु ने कहा तुम ही लोग पहले बैठ जाओ। दैत्य लोग पंक्ति बना करके बैठ गए, पत्थर परोस दी गई,
भोजन की सामग्री परोस दी गई, अनेक प्रकार की मिठाइयां व्यंजन बने हुए तो परोस दिए गए। भोजन करने के जब समय हुआ तब विष्णु ने कहा सबके हाथ में डंडा बांधा जाएगा। अब बिना हाथ मोड़े भोजन करना है। अब जब हम भोजन करते हैं तो उठाते हैं तो हाथ मोड़ते हैं, सबके हाथ में यहाँ वहां तक डंडा बांध दिया गया और कहा कि बिना हाथ मोड़े भोजन करना है। दैत्य लोग चक्कर में पड़ गए कि बिना हाथ मोड़े ग्रास कैसे जाएगा मुख में, डंडा और हाथ में तो डंडा बंधा हुआ था, डंडा खुल नहीं सकता था और हाथ मोड़ नहीं सकता था। तो दैत्य लोग ऐसे पकड़ते थे और वैसे ऐसे उछालते थे, तो कभी मुख में जाए, कभी कान में, कभी नाक में, कभी और कहीं। चेहरा भी खराब हुआ, चीजें भी खराब हो गई, पेट किसी का नहीं भरा। दैत्यों ने कहा ये विष्णु भी बड़ा गजब आदमी है, भोजन का निमंत्रण खाने के लिए बुलाया भी और चीजें बढ़िया बढ़िया भी बनवाया, हाथ में डंडा बांध दिया, पेट भी नहीं भरा। पेट क्या भरा, कुछ दो चार कुछ मुख में गया हो, बाकी सब खराब हो गया, उड़ गए। सफाई हुई, देवता लोग बैठे। दैत्यों ने कहा देवता के हाथ भी डंडा बांधना पड़ेगा। विष्णु ने कहा घबराओ मत, देवता के हाथ में भी डंडा बांधा जाएगा। देवता के हाथ में डंडा बांध दिया गया, सामग्री परोस दी गई। तो देवता लोग क्या किए, आमने सामने पंक्ति बना करके बैठ गए। उन्होंने उठाया और सामने वाले को ऐसे खिला दिया, सीधा सीधा हाथ, उसने उसको खिला दिया, पेट सबका भर गया। बात यह है अब खिला करके खाओगे, आपको भी खिलाने वाला कोई ना कोई मिलेगा। छीन करके खाओगे, आपकी खुराक भी कभी न कभी छीनी जाएगी। ये दुनिया है, जो देंगे वो लौट कर मिलेगा। हमारे कर्म कहीं साथ, हमारे कर्म कहीं जाएंगे नहीं, हमारे साथ चलेगा। बात में ये कह रहा था, भजन क्या है? भजन है स्वार्थ और अहंकार का त्याग। बिना स्वार्थ और अहंकार का त्याग किए भजन हो नहीं सकता है। अब बिना भजन किए जीवन में शांति नहीं आएगी, जीवन सफल नहीं होगा। कहा गया कि बड़े सौभाग्य से ये मानव जीवन मिला हुआ है। क्यों सौभाग्य है? कि भजन कर सकते हैं। इसलिए जानवर केवल भोजन कर सकता है, जानवर भजन नहीं कर सकता। और आदमी भोजन तो करता ही है, भजन भी कर सकता है। अब भजन करके अपने दुखों से अपने को बचा सकता, कल्याण का काम कर सकता है। इसलिए मानव जीवन को पाना बड़े सौभाग्य का फल कहा गया है। तो मैंने कहा कि भजन का मतलब क्या हो जाता है? जीवन सुधार, स्वभाव सुधार, दो सुधार। धीरे धीरे अपने जो स्वभाव है, आदत है, बुरे कर्म हैं, मन के विकार हैं, इनको धीरे धीरे छोड़ते मांझते जाना जीवन को। जैसे एक अनगढ़ पत्थर होता है, उस पत्थर की कोई खास कीमत नहीं होती। उसी पत्थर पर बैठकर लोग पेशाब साफ कर लेते हैं, उसी पत्थर पर बैठकर लोग खड़े रह जाते हैं। पत्थर वही है। लेकिन कोई एक मूर्ति बनाने वाला कलाकार जब उस पत्थर को छेने थोड़ी लेकर के गढ़ता, छिलता, संवारता जाता है, और कैसे धीरे धीरे धैर्य पूर्वक, तब महीनों की मेहनत से वो पत्थर नहीं रह जाता, सुंदर मूर्ति बन जाता है। ध्यान रखना होगा, कोई भी पत्थर एक दिन में मूर्ति नहीं बनता है। कुशल से कुशल कारीगर एक दिन में मूर्ति नहीं बना सकता, सुंदर मूर्ति, समय लगता है उसके लिए। तो अनगढ़ पत्थर को एक मूर्ति बनाने वाला कलाकार छेने थोड़ी लेकर के धीरे पूर्वक, धैर्य पूर्वक
और समर्पित भाव से, बड़े प्रेम से रोज 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 गढ़ता है, छिलता है, संवारता है। फिर धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब पत्थर पत्थर नहीं रह जाता, मूर्ति बन जाता है। और मूर्ति नहीं रह जाता, किसी मंदिर में उस मूर्ति की प्रतिष्ठा होती है, वही पत्थर भगवान बन जाता है। पत्थर वही था, एक समय उसमें खड़े होकर करके पेशाब लोग कर रहे थे और पता नहीं क्या कर रहे थे। उसी पत्थर बैठ करके दांतों लोग कर रहे थे। लेकिन जब छीला गया तब धैर्यपूर्वक काम करने से मूर्ति बना, मूर्ति से भगवान बना। अब उसके आगे लोग उसकी पूजा करते हैं, सिर झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं। बस ऐसे ही धैर्यपूर्वक प्रेम के साथ समर्पित होकर के श्रद्धा भक्ति के साथ अपने जीवन को गढ़ते छिलते संवारते जाना है। एक एक दोष, एक एक दुर्गुण, एक एक गलत स्वभाव, एक एक गंदी आदत, इसको छोड़ते जाए, छोड़ते जाए, छोड़ते जाए। दिन ऐसा आएगा जब सारी गंदी आदतों का त्याग होगा, सारे दो दुर्गुणों का त्याग होगा, गलत खान पान का त्याग हो गया, ये जीवन सुंदर मूर्ति बन जाएगा, भीतर भगवान प्रकट हो जाएगी। इसका नाम है भजन करना। खाली आरती कर देना, अगरबत्ती जला देना, फूल चढ़ा देना, प्रणाम कर देना, ये भजन नहीं, ये कर्मकांड है। और कर्मकांड से जीवन में परिवर्तन नहीं होता है, जीवन में परिवर्तन होता है भजन करने से। अब भजन आदमी हर जगह कर सकता है, हर समय कर सकता है। अब भजन से ही इस जीवन की सार्थकता होती है। तो मैंने कहा था, शुरू में अपनी बात की थी, एक तन की भूख होती है और एक मन की भूख दूर होती है। तन की भूख दूर होती है भजन से, मन की भूख दूर होती है, तन की भूख दूर होती है भोजन से और मन की भूख दूर होती है भजन से। तो भोजन तो करता ही है, मजबूरी है, उसी लिए खेती, नौकरी, व्यापार, मेहनत, मजदूरी कर रहे हैं ना, कि पेट भरना, अपना पेट भरना, परिवार वालों पेट भरना है। लेकिन पेट भर कर ही करेंगे क्या? आप कमाते क्यों हैं? खाने के लिए। खाते क्यों हैं? जीने के लिए। जीते क्यों हैं? क्या लड़ाई झगड़ा करने के लिए, मारपीट करने के लिए, गाली गलौज करने के लिए? तो हम तो जानवर है। जानवर लड़ाई झगड़ा नहीं करता, मारपीट नहीं करता, गाली गलौज नहीं करता। कमाएं खाने के लिए, खाएं जीने के लिए, और जिए भजन करके कल्याण करने के लिए। और भजन हर समय होता था, हर समय, हर जगह। नहाए है तो, नहीं नहाए है तो, स्त्री पुरुष साधु हर कोई भजन कर सकता है। और मैंने कहा था, दो काम करें सबसे पहले, कहीं भी रहें, मीठी वाणी, प्रेम पूर्ण वाणी बोले और अच्छे विचार मन में सोचें। यदि ये दो हो जाएगा तो धीरे 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 आगे का काम हो जाएगा, जीवन सुधरेगा और सही भजन हो करके सचमुच हम कल्याण का काम कर लेंगे और ये मानव जीवन पाना हमारा सार्थक हो जाएगा। आप लोगों ने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना, थके भी हैं, रात्रि विश्राम भी करना है, फिर भी इतने लोग बैठ करके आप लोगों ने मेरी बातों को सुना। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं हैं। मेहनत मजदूरी काम तो कर ही रहे हैं, वो काम करते हुए भजन का भी काम करते चले, ताकि मन का दुख मिटे, मन की पीड़ा मिटे और इसी जीवन में बिहार का काम करते हुए कल्याण को प्राप्त करके मानव जीवन सार्थक करें।